हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, एमपी नीट का जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो 2025 का रिलीज हो चुका है। स्टेट मेरिट लिस्ट, आपको इस स्टेट मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करके मैं ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट एमबीबीएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है, अप जाएगा कि डाउन रहेगा। सेम प्राइवेट एमबीबीएस का क्या कट ऑफ रहेगा, अप जाएगा कि डाउन जाएगा। ये पूरा का पूरा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आप लोगों की काउंसलिंग वाली जर्नी एकदम बस सिंप्लीफाइड बना दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड ये देखो, लिख रहा हूं ये 2024 की स्टेट मेरिट लिस्ट है राउंड वन की, और ये 2025 की स्टेट मेरिट लिस्ट है राउंड वन की। टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पे 15,129 हैं, जबकि 2024 में 14,113 थे सिर्फ। अगर हम लोग नीट नीट मतलब एमपी स्टेट की रैंक की बात करें, 13,285 रैंक थी लास्ट स्टूडेंट की एमपी की 2024 में। इस साल 14,212 है एमपी स्टूडेंट्स की लास्ट रैंक। दैट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं। ठीक, अब ये चीज आपने समझ ली। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए, इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, ये बेसिक डेटा बता रहा था ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ क्या हुआ है। मतलब एमपी की काउंसलिंग में जो अभी स्टूडेंट ज्यादा बैठ रहे हैं एमपी डोमिसाइल, वो 2024 के कंपैरिजन में ज्यादा बैठ रहे हैं। ये 15,129 जो देख रहे हो ये टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, अदर देन एमपी स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे रजिस्टर करा है। ये दोनों चीजें आप समझ गए। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं, ऊपर लेके चलता हूं, दोनों के दोनों में डेटा दिखाता हूं आपको कि क्या डेटा है। देखो 2024 में क्या हुआ था, 2024 में बिलो 1000 अगर हम लोग देखें तो लगभग 9 स्टूडेंट थे। 1116 रैंक तक 9 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी एमपी स्टेट रैंक 9 थी। लेकिन जब हम लोग 2025 में देखते हैं तो 1295 की रैंक पे सिर्फ 3 स्टूडेंट्स पाए जा रहे हैं। तो अगर हम ये डेटा देखेंगे तो ये डेटा के हिसाब से 2025 की कट ऑफ को मैच नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये देखते हैं 1295 1000 की रैंक वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ एमपी में नहीं रुकेंगे यार, वो तो या तो एम्स चले जाएंगे, अदरवाइज ऑल इंडिया कोटा से वो किसी दूसरे स्टेट में ले लेंगे और आप अपना आराम से एमबीबीएस करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 5,000 जो एमपी की स्टेट रैंक थी 5,000, उसका क्या स्टेटस था। देखो ये 2025 का डेटा अभी मैं दिखा रहा हूं कि 2025 में जो एमपी की स्टेट रैंक 5,000 है, उसमें नीट ऑल इंडिया रैंक कितनी है बच्चे की। और मतलब एमपी स्टेट रैंक 5,000 पे नीट ऑल इंडिया रैंक कितनी है, देखो अभी दिखाता हूं आपको। एक मिनट, 5,000, थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग समझ पाएंगे इससे, जिससे मैं आप लोगों को सही से दिखा पाऊंगा। चलो 2000 का ही डेटा ले लेता हूं अभी। ये देखिए, ये जो एमपी के अंदर 2000 जिस बच्चे की रैंक है वो 80,111 रैंक पा रहा है नीट की ऑल इंडिया रैंक, ये 2000 रैंक पे 80,111 पा रहा है। लेकिन इस रैंक तक सीट तो मिली नहीं थी। सीट मिली है 2024 में, जो मिली है अनरिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो सीट मिली थी 53,945 रैंक पे। तो हम लोग ये देखते हैं कि 53,945 रैंक पे इस साल कितने नंबर का कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, मतलब उसकी एमपी के अंदर क्या रैंक है। 53,945 के आसपास ये देखते हैं, जिससे आपको एक कट ऑफ में आइडिया लग पाएगा। 53,945 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा। 53,945 लगभग आप ये समझ लीजिए कि 53,945 मतलब ये आ जाएगा 985 ले लेते हैं, 53,985। एमपी की जो स्टेट रैंक है बच्चे की वो 1260 है यहाँ पे, एमपी की स्टेट रैंक 1260 है यहाँ पे। अब ध्यान रखिएगा, अब आपको 2024 में लेके चलता हूँ, 53,945 दिखाता हूँ आपको, क्योंकि 53,945 की क्लोजिंग रैंक पे अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी गवर्नमेंट कॉलेज की। इसलिए उससे कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं, ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि नीट की ऑल इंडिया रैंक से सीट मिलती है आपको, एमपी की रैंक से तो सीट मिलती नहीं है। लेकिन एमपी की रैंक से कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा, तो आप ये समझ पाओगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। तो अभी कट ऑफ अप जाएगी कि डाउन जाएगी। 53,945, इसमें देखो खोजता हूँ कहाँ लिखा है 53,945। ये है देखो, 53,945 ये है।
ये लिखा है ये जिस बच्चे की 53,945 2024 में थी, उसकी स्टेट रैंक 1317 थी। अब देखो यहाँ पे 2024 में 1317 थी और 2025 में 1260 है। दैट मीन्स अभी भी लगभग 50-60 स्टूडेंट्स का तो गैप अभी दिखाई दे रहा है, जो 2024-2025 की करंट जो रिलीज हुई है ये। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कैटेगरी के बच्चे इसमें ऊपर होंगे, बहुत काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि अदर स्टेट के हैं, जिनको इसमें स्टेट रैंक, स्टेट की काउंसलिंग से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जब अभी 50-60 स्टूडेंट्स का गैप दिख रहा है, अगर कैटेगरी हटा दी जाएगी तो उससे क्या होगा, आपको कट ऑफ डाउन होती दिखेगी। ये तो कंफर्म हो गया कि एमपी की जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की कट ऑफ है वो डाउन हो रही है, देयर इज नो डाउट। क्योंकि आपको जब 60-70 स्टूडेंट्स का भी यहीं पे गैप दिख रहा है, तो आप जब कैटेगरी हटा दोगे, ओनली अनरिजर्व वाले बच्चों को लोगे, तो और ज्यादा गैप आ जाएगा ये। इसके ऊपर 100% बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी के भी रजिस्टर्ड हैं। तो अनरिजर्व का कट ऑफ आपने देख लिया। अब मैं ओबीसी का आपको दिखा देता हूँ। ओबीसी को 2024 में 54,294 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी 2024 में। तो यहाँ पे देखते हैं 54,294 की रैंक पे 1331 नीट जो एमपी की स्टेट रैंक थी बच्चे की, वो 1331 थी। अब 54,294 लगभग कहाँ पे आएगा, 54,294 ये ले लो, 54,360 ले लो, तो यहाँ पे 1263 बच्चे की एमपी की जो एमपी स्टेट रैंक है। यहाँ पे भी आप देखो 1331 1260, लगभग 90 स्टूडेंट्स का यहाँ पे गैप आ रहा है। आप हर कैटेगरी में ऐसे ही देखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 2025 में कम रजिस्टर्ड हुए हैं। किस, अभी अपर लेवल पे, लोअर लेवल पे तो ज्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन अपर लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रजिस्टर्ड हुए हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की कट ऑफ है वो आपको एमपी में डाउन होती दिखेगी, सारे के लिए डाउन होगी। अब देखो 100 का नंबर, 100 स्टूडेंट्स का लगभग आपको गैप दिख रहा है, तो आप लोग अपने आप को सेफ कंसीडर कर लो। हर वीडियो में आपको बताता रहा हूं कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आपकी 54,000 या 54.5 के रैंक है, तो आपको सीट जरूर मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपकी लगभग 55,000 रैंक है या 55,500 रैंक भी है, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी, अदर रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए सेपरेट आप लोग करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ये डिटेल ले सकते हो। अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी तो आप पेड काउंसलिंग भी करवा सकते हो, हमारी बहुत सस्ती पेड काउंसलिंग है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8925130473। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करो, आपको पेड ब्रोचर दे दिया जाएगा, आप पूरी काउंसलिंग करवा सकते हो। ये मैंने आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस का डेटा दे दिया। अब मैं आपको प्राइवेट एमबीबीएस का डेटा दूंगा, डेटा दूं उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखो एमपी में क्या है, मेधावी स्कीम चलती थी, मेधावी स्कीम, लेकिन मेधावी अभी क्या हुई, इस साल हो गई 1.5 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। जिस बच्चे की 1.5 लाख रैंक से नीचे है वही मेधावी स्कीम का बेनिफिट ले पाएगा, ठीक है। हालांकि जो सीट मिल रही है वो 1.5 लाख रैंक के नीचे नीचे ही मिली थी पिछले साल। 1,37,000 1,38,000 की रैंक पे जनरल और ओबीसी क्लोज हो गए थे, 1,37,000 और 1,38,000। अब SC ST की अगर बात करें तो SC ST वाले बच्चों को SC ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल जाता है, तो उनको तो वो चीज में तो बेनिफिट दिखेगा ही दिखेगा। मतलब SC ST की कट ऑफ जो है वो मेधावी से इंपैक्ट नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको ये दिखा देता हूं कि क्या प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की भी कट ऑफ में कुछ आपको वेरिएशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलो दिखाता हूं। जो अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा था उसको 1,37,053 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली 2024 में। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगा 2024 में 1,37,053 रैंक पे जो एमपी की स्टेट रैंक थी बच्चे की वो कितनी थी, 1,53,000। देखो दिखाता हूँ, भी फटाफट लेके चल रहा हूँ आपको, ज्यादा आप लोगों का समय नहीं बर्बाद होगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग ये आइडिया लगा पाओगे कि क्या आपको सीट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। इसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए आप लोगों को करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड ब्रोचर लेना होगा और उसमें आपकी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग बना के दे दी जाएगी। 1,37,053 रैंक,
ये देखो लिखी हुई है 1,37,053 रैंक बच्चे की, सबसे टॉप पे देखो ये लिखी है। जो एमपी की स्टेट रैंक थी बच्चे की वो 3852 थी, 3852 थी स्टेट रैंक, और 1,37,053 की क्लोजिंग रैंक पे प्राइवेट एमबीबीएस मिल गया था एमपी के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1,37,053 पे कौन सा बच्चा रजिस्टर्ड है, कितने बच्चे रजिस्टर्ड है, मतलब एमपी की स्टेट रैंक क्या आ रही है। 1,37,053, 1,37,053, 16, 22, 26, 31, 33, 36, 38। देखो अब यहाँ पे देखते हैं 1,37,053 के आसपास कौन सा डेटा आएगा। 1,37,000 ये आएगा 83, 44 वाला ले लेते हैं। 1,37,044 ये रजिस्टर्ड है बच्चा, 1,37,044 इसकी रैंक है। यहाँ पे बच्चे 3578 है, 3578। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3852 उसी रैंक पे आ रहे थे, यहाँ पे 3578 आ रहे हैं, सिर्फ 3500, यहाँ पे 3800। आपको लगभग 250 से 300 स्टूडेंट्स का गैप दिख रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व की बात कर रहा हूं मैं। अभी जब मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो उसमें आपको और चेंजेस दिखेंगे। ये जो स्टूडेंट इसमें रजिस्टर्ड है, इसमें कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड है। तो आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया एमपी के अंदर कि जो प्राइवेट एमबीबीएस की कट ऑफ है वो भी डाउन जाएगी इस बार, 100% डाउन होनी है। देखो मैं डेटा के साथ दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे 3578 स्टूडेंट रजिस्टर्ड आ रहे हैं, मतलब जो एमपी की स्टेट रैंक आ रही है 1,37,044 पे, वो 3578 आ रही है। यहाँ पे जो आ रही थी वो 3852 आ रही थी 2024 में, जबकि 2024 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे टोटल, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल बढ़े हुए हैं। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, लोअर रैंक की तरफ जाएंगे, तब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो हायर रैंक है, जहाँ पे 2025 में अगर आपकी हायर साइड की रैंक देखी जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है इन कंपैरिजन टू 2024। इसी वजह से क्या होगा, 2025 में जो कट ऑफ रहने वाला है वो कट ऑफ डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। अब किस कॉलेज का कितना डाउन जाएगा, चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से बनानी है, रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है, ये सारी चीजें जानने के लिए आप लोगों को करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। पेड काउंसलिंग लेके आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। मैं आपको डैम श्योर बता रहा हूँ, इंदौर भोपाल में बैठे जो काउंसलर है ना, उनकी फीस से मेरी 1/4 फीस है। डैम श्योर बोल रहा हूँ, 1/4 फीस है मेरी पेड काउंसलिंग की। आप लोगों को नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग पता कर लो, फिर मेरी काउंसलिंग के रेट पता कर लो और मेरे से काउंसलिंग करवा लो फिर इसके बाद। इसीलिए मैं एमपी में आया हूं, इसीलिए एमपी कवर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे काउंसलर्स बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं। आपको मैं आपके मिनिमम रेट पे, पूरी मिनिमम जो यू कैन से कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उस रेट पे काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है, फटाफट टीम से रीच आउट करके अपना पेड काउंसलिंग स्लॉट बुक कर लो, आपकी पूरी की पूरी पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ आपको बता दिया कि डाउन जा रहा है, डाउन होगा, देर इज नो डाउट 100% डाउन होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपडेट दिया है स्टेट मेरिट लिस्ट का। अभी आपको फीस के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो एमपी के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है वो फीस रिलीज हो चुकी है, वो फीस कितनी है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप लोग करियर सपोर्ट नीट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप लोगों को ये सारा का सारा अपडेट मिल जाएगा। आप फीस वहां से देख सकते हो, पीडीएफ में वहां पे डाल दूंगा। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।